साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय सने वार्ड नंबर 3 जो सने लाल पानी है नगर निगम बनने के बाद, और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र था। पहले कोटली ढांग जो थी ग्राम सभा थी, और अब जो है सने लाल पानी जो है ये नगर निगम का पार्ट वार्ड नंबर 3 बन गया है। और जहां विकास की तरफ उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के कदम बढ़ रहे हैं, वहीं बहुत कुछ अभी जो है ऐसी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं जो अभी इन क्षेत्रों की पूरी नहीं हो पाई हैं। और यहाँ के वार्ड मेंबर धीरज नेगी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। धीरज नेगी बहुत व्यवहार कुशल हैं और व्यवहार कुशलता का ही परिणाम रहा कि उन्होंने वर्ष 2018 में प्रथम जो है पार्षद बनने का जो है सौभाग्य वार्ड नंबर 3 लाल पानी ये सने लाल पानी से प्राप्त किया है। तो ये अब हम बात करते हैं सीधे जो है धीरज नेगी से। ये धीरज नेगी से हम बात कर रहे हैं। नेगी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपका कार्यकाल कैसा रहा है और भविष्य में भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपको सेवा का इसी तरह बेहतर अवसर मिले और आप जन आकांक्षाओं पर खरा उतरें। तो सबसे पहले तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यकाल है नगर निगम का पार्षदी का, वो भी लगभग अब 3 महीने शायद रह गए हैं, और कैसे आपका कार्यकाल रहा है, क्या क्या यहाँ पर जन आकांक्षाओं पर आप खरे उतरे हैं, नगर निगम के द्वारा क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं गांव वालों को दी गई हैं, क्योंकि पहले गांव था लेकिन अब शहरीकरण इसका हो गया है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि नगर निगम बनने के बाद भी गांव से भी ख़राब स्थिति में कोटद्वार, आपका वार्ड ही नहीं संपूर्ण कोटद्वार जो इस समय दिख रहा है। तो क्या क्या आपके कार्यकाल में यहाँ पर खास? मेरा जो क्षेत्र है जी, लाल पानी सने बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जी सुविधाओं के अभाव से। वैसे नहीं बोलूँगा मैं आपको, जी, सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोडों के हाल देखो, सफाई कर्मी नहीं है। चार आदमी भेजते हैं, एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक छुट्टी भाग जाता है। जानवर, इतना बड़ा क्षेत्र है, झाड़ी देखो आप, जहाँ देखो झाड़ी हैं। हर चीज़ में पिछड़ा है क्षेत्र। यहाँ से बरसात में जो हमारा डोम गधेरा और हरिकृष्ण स्रोत है, जो वो बरसात में यहाँ के बच्चे कोटद्वार से उनका संपर्क कर चुका होता है जी। और ये बात जब से मैं पार्षद बना हूँ, उससे पहले भी कई बार हमने इस चीज़ को हरक सिंह रावत जी यहाँ पे है, उनसे रखा था हमने कि भाई यहाँ पे एक लिंक रोड हमें दे दी जाए, कंडी रोड खोल दी जाए, ताकि हमारे संपर्क हमारे शहर कोटद्वार से बना रहे। नहीं, आपका जो ये कोटली ढांग सने क्षेत्र है, ये जगह जगह अलग अलग इसके ये बसागत है। इसको आप कंप्लीट रूप में, जिससे कि ऐसी पुलियाँ बने, कम से कम पुलियों में, और अच्छी पुलियाँ बने जिसमें कि बड़े वाहन भी जा सकें, और उसका लिंकअप जो है कोटद्वार से, हाँ कोटद्वार से हो सके। वही बात डॉक्टर हरक सिंह के सामने रखी थी जी कि सर हमें कंडी रोड से सने चौराहे के पास ये जो हमारे क्षेत्र नाला है, डूम स्रोत और हरिकृष्ण स्रोत दोनों इकट्ठे होते हैं, तो उसका एक पुलिया हमें दिया जाए सने चौराहे पे, ताकि हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा वार्ड मेरा कोटद्वार से टच हो सके। मगर लेकिन पुलिया ऐसी बननी चाहिए जिसमें कि बड़े वाहन भी जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बन सकती थी, स्कूल बड़ी बसें आ सकें। बिल्कुल, एक पुलिया ऐसी बन रही थी, उसमें नाला भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, और वो उसमें प्रक्रिया भी ने शुरू की थी। मगर उस टाइम पे हरक सिंह जी हमारे विधायक थे। उसके बाद उनका दुर्भाग्य से, या हमारा दुर्भाग्य समझे कि वो यहाँ से कहीं और चला गए हैं। उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो
मेरे हिसाब से मील के पत्थर साबित होते हैं। जैसे आपका सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोटेक्शन वाल है नदी से, बिल्कुल सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, लाल पानी सने के लास्ट में एक लाल पानी लास्ट में एक दीवार बनी है आरसीसी की। जी वो दीवार न होती तो आज लाल पानी सने का अस्तित्व मिट चुका होता, बिल्कुल अस्तित्व, मतलब ये भूखंड जो था कई टुकड़ों में बढ़ चुका होता। और मेरे नदी हिसाब नदी से यहाँ बीच में पहुँच जाती। बिल्कुल, और कई जान माल की हानि होती, कोई कल्पना नहीं कर सकता इस चीज़ का, मगर उन्होंने बिल्कुल ढाल बन के पूरे क्षेत्र को जान माल से बचाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सिद्धवली गंगा वाटिका है, उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, जो फॉरेस्ट के उसमें बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें स्टाफ क्वार्टर, वाचिंग टावर, अच्छा, फेंसिंग वायर और 3-4 शौचालय हैं, पानी की टंकियां हैं, मुख्य गेट हैं, बेंच हैं, यहाँ तक कि उसमें एक ट्यूबवेल है, मगर वो आज ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल उसके बाद उसका रख रखाव भी फॉरेस्ट कर नहीं पाया। ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। तो हरक सिंह जी के कार्यकाल में जो वही गिना रहा उनका हूँ। फिर जो उसके उनका 17 से 22 का कार्यकाल था, और बिल्कुल वही- आपका जो है 18 से 4 साल आपका हरक सिंह जी के साथ में रहा बिल्कुल वही गिना कार्यकाल। रहा हूँ। उसके बाद सन्ने चौकी में चले जाइए आप, फॉरेस्ट की है, मेरे क्षेत्र में आती है, वहाँ पे डाक बंगले का रिपेयरीकरण। उसके बाद तुम्हारा जो चेक पोस्ट है उसके लिए टीन सेट, वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था। उसके बाद कोलू चौड़ जो वहाँ पे भी चेक पोस्ट बनाया गया। फिर उसके बाद खून नदी पे लास्ट में तटबंध, आरसीसी की दीवारें बनी हैं, बैरिकेड लगी हैं, और एक मुख्य था इनका इको टूरिज्म गेट सन्ने जी, चौराहे पे जी, पुलिस जी। चौकी के पास। जी हाँ। ये सारे काम मेरे हिसाब से करोड़ों करोड़ों रुपए के हैं, ये लाखों में नहीं है, करोड़ों तो रुपए क्या के इन हैं। जो वहाँ गेट बना है, टूरिज्म गेट बना है, इससे कुछ फायदा लग रहा है क्या? फायदा क्योंकि आगे तो रास्ता भी बना नहीं है सर पूरा। सर सर उसकी एक जो कोलो नदी पे पुलिया थी, पुल है जो, हाँ। उसकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। जब नेगी जी यहाँ पे थे तब से उसकी मांग चल रही है, मगर उसमें आज तक कोई नहीं हुआ मुझे मेरे संज्ञान में कि अभी तक भी कुछ नहीं हो पाया उसमें। वो उसकी फाइल दुगड्डा तक सीमित है। मैं एक दिन दुगड्डा गया था, मैंने वहाँ पे चेक किया कि हाँ ये दुगड्डे में PWD के संज्ञान में है कि पुल बनना है, मगर कब बनेगा क्या बनेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, वहाँ हमारे उत्तराखंड के कुछ बासिंदे नीचे रहते हैं, कादरगंज यूपी का क्षेत्र आता है, और वहाँ यहाँ के भी वहाँ रहते हैं, वहाँ के भी यहाँ रहते हैं, बगनाला साइड में उधर। बगनाला साइड हाँ। के स्कूल में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपनी उनके लिए भी बहुत हथेली दिक्कत में है। लेकर आते हैं। दूध भी वहीं से सप्लाई होता है हमारा, जी। रोजमर्रा के चारा पानी, गेहूं धान जो भी हमारे होते तो जो हैं। कोल्लू चौड़ का पुल था वो बनना बहुत सोन नदी जरूरी का था। पुल बहुत आवश्यक हो, पुल बनना, वो यहाँ की लाइफ लाइन मानी जाएगी, कालागढ़ टू सने का। और ये कंडी रोड जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक पुलिया जहाँ से बाजार जाने जी, के लिए। और एक कंडी रोड को चालू कराया जाए ताकि इस क्षेत्र की जनता का कुछ भला हो सके। दूसरा, यहाँ पर युवाओं के लिए कुछ ऐसे खेल के मैदान, जी मैं आपको बताता जैसे हूँ। यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम की बात हुई थी बहुत पहले, उसमें ग्राउंड पड़ा हुआ है, जी जी जी। तो मेरे उसमें कार्यकाल में जब मैं यहाँ पे सिद्ध बाबा सने के आशीर्वाद से पार्षद बना, सबसे पहले मेरे द्वारा कराया गया वो डॉक्टर सिंह हरक सिंह रावत की मेहरबानी थी कि उन्होंने जिला पंचायत से मेरे को 4 लाख आवंटित किए थे। मैंने लाल पानी हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया उसमें। जी उसके बाद मैंने जिला पंचायत से ही यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क, आपने देखा होगा, बच्चे यहाँ खेल रहे थे अभी, हाँ, खेलने ये बच्चों को। चिल्ड्रन पार्क में 2 लाख रुपए आवंटित कराए उनसे, ये भी हरक सिंह जी देन है। यहाँ पे भगवान स्वरूप जी, स्वर्गीय भगवान स्वरूप लाल पानी में, और शिव भगवान के घर तक, उसमें जितनी भी रोडें हैं वो हरक सिंह रावत जी ने अपने कोटे से बनवाई हैं। उसके बाद मेरी जो विधायक निधि मुझे दी गई, सबसे पहले विधायक निधि मुझे दी गई यहाँ पे सिविल कास्ट बस्ती सने में है, पीपल के पेड़ से लेकर रविंद्र के घर तक और जल्द जी के घर तक। ये तो सड़कें बनी हैं जी, जो भी जी, जो जी, जहाँ जहाँ थी, सड़कें बनी हैं। लेकिन और कोई ऐसा विशेष मैं बता रहा मतलब? हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। जी। उसके बाद मदन मोहन अधिकारी के घर तक मुख्य मार्ग से वहाँ तक सीसी मार्ग, ये सब 4-4 लाख की थी। 11,48,000 की एक पुलिया बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे कि पुलिया नहीं थी। कहाँ पर बनी है? ये सने तल्ली और कोढांग स्कूल की जो इंटर कॉलेज प्राइमरी अच्छा से अच्छा इंटर अच्छा कॉलेज अच्छा, तक ये है। जो अच्छा मिलाने के लिए जो, जी जी, ठीक। वहाँ पे बच्चे कई बार जहाँ ये मैदान के पास, बिल्कुल मैदान के स्कूल ग्राउंड है वो, हाँ, उसके पास पुलिया हमने बहुत लंबे समय से मांग रखी थी मगर नहीं हो पाई हो। अब उनके द्वारा 11,48,000 हरक सिंह जी ने उसको मंजूर किया, मैंने मेरे द्वारा ही उसको बनाया गया।
उसके बाद लाल पानी में बड़ोला बगीचे में 4 लाख की एक रोड बनवाई हरक सिंह द्वारा। हमारे एक विकलांग थे मनमोहन जी लाल पानी में, हाँ। उनके घर में आने जाने की समस्या थी, हमने नहर के ऊपर स्लैब डलवाई, उन्हीं के कार्यकाल में डलवाई गई। अनेकों काम उनके द्वारा मुझे विदाई देने में दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कार्य अधूरे हैं, क्योंकि हमारे जो सुरक्षा दीवार थी यहाँ पे उसका 20% काम अधूरा रह गया था। अभी सुरक्षा दीवार जो बनी है उसमें काफ़ी काम उसमें बाकी रह गया, नीचे नीचे की तरफ काफ़ी रह गया है। आज की स्थिति ऐसी है कि वो कभी भी ढह सकती है, क्योंकि उसका बेस इतना गहरा हो चुका है और पानी का बेग भी वहाँ पे दीदी हमारी जो इस टाइम पे रितु खनौरी जी हमारी विधायक और अध्यक्षा हैं, उनसे हमने मौके पर उन्होंने मुआयने भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये काम जल्दी कराया जाएगा। ये तो आप जो है, आप जो कार्यकाल यहाँ पे जो हमारी विधायक हैं यहाँ पर श्रीमती रितु खनौरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में अभी तक क्या हुआ है? कुछ ऐसा नहीं, काम हुआ है, काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हमने उनको काम बताया अभी इनके द्वारा सैनिक कॉलोनी में एक रोड बनाएगी जी, शहीद स्मारक नहीं, प्रोडक्शन माल को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हो? जो सुरक्षा दीवार है, विभाग और PWD से स्टेट मांगे हैं जी, जो भी काम होने हैं। मेरी एक मांग और थी, यहाँ के लाल पानी में एक ट्यूबवेल दिया जाए जी, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है कि वो जमीन तो उसके लिए हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है और वो लंबे समय से उसकी चल दीदी के संज्ञान में है ये बातें। तो जमीन तो पहले विभाग को रजिस्ट्री होती है, उसकी ट्रांसफर होती है। वो सरकारी लैंड है, उसमें कोई विवाद नहीं है। अच्छा अच्छा, किसी को आपत्ति नहीं है उसमें। लाल पानी हनुमान मंदिर के निकट है, वो काम होना है और दीदी के संज्ञान में है कि मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मेरे कार्यकाल में ये काम पूरा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये थे हमारे साथ धीरज नेगी और इन्होंने अभी अपने कार्यकाल की जानकारी दी है और डॉक्टर हरक सिंह रावत का ये विशेष आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने सने के इस गांव को, जहां बाढ़ से बिल्कुल आपदा से बहुत खतरा था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रोटेक्शन वाल सुरक्षा दीवार बना करके गांव को नदी से बचाने का कार्य किया है अभी और उनके कार्यकाल में जो बहुत कुछ कार्य इन्होंने बताए हैं। तो ये एक नाला सफाई था, वो नहीं हो पाया, उनके टाइम पे रखे थे हमने बातें, मगर आज तक नहीं हो पाया। उसमें प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो आपके सने में जगह जगह छोटे छोटे नाले हैं जो जंगल से आने वाले, इनसे जो आवागमन है ये भी तो बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है, बहुत बड़ी समस्या का। तो इन पे भी तो छोटी छोटी पुलिया बननी चाहिए, काफ़ी बजट चाहिए इसके लिए। सेक्शन नहीं होगी सर ये, क्योंकि नाला ये कभी इतना प्रचंड वेग से आता है। नहीं तो इसमें पुलिया जो है वो जो पुल मांगा है, नहीं, इसमें पुलिया इस तरह की बन सकती हैं जैसे जो लोहे के एंगल से बनती हैं, जो काफ़ी ऊंची होती हैं और उसमें जो है ज़्यादा वेटेड तो नहीं जा सकता, लेकिन आवागमन हो सकता है उसमें। आवागमन के लिए हमारे पास रास्ता है, हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था वही है जो करनी रोड पे एक पुल बनाया जाए और उसमें सारा मेरा, तो एक पुल से सब जगह समाधान हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, मेरा जहाँ तक मानना है। तो ये धीरज नेगी हैं, पार्षद हैं और काफ़ी व्यवहार कुशल हैं। इन्होंने सभी के कार्यकाल की अपनी जानकारी दी है और इनका कहना है कि हरक सिंह रावत जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद सने कोटरीढांग इस वार्ड पर रहा है। उनके कार्यकाल में यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो है नदी से सुरक्षा दीवार बना करके गांव को बचाने का हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।